आज से कुछ व्रत ले लेना। अपने घर में घी का दिया नवरात्र में तो जलाती हैं, घी का दिया जलाओ, थोड़ा तो सब जलाया करो। और जिनके घर में बहुत संकट समस्याएं रहती हैं, कभी बच्चे बीमार, कभी माता पिता बीमार, कभी दादा दादी बीमार, कभी नाना नानी, कुनबे का एक आदमी तो हॉस्पिटलाइज ही रहता है, घर में 10-10, 20-20 हजार का महीने का दवा का खर्चा हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, एक छोटा सा अपने घर में घी का दिया जला लो। ज्यादा ही समस्या है तो अखंड ज्योत जला लो। घर में सप्ताह में एक बार हवन कम से कम कर लो। ज्यादा ही समस्या है तो थोड़ा सा रोज हवन कर लो। और कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से ही हवन कर लो। इतना तो आता ही है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हवन करो, कुछ नई शुरुआत करो। घी का दिया जलाओ। एक रोटी पहली गाय के लिए निकालो। कोई ना कोई जीव आपके आस पड़ोस में रहते हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, 8 चींटियां हैं, कहीं खेत में आस पड़ोस में रहते हैं आप गांव में, तो चींटियों के लिए। हम छोटे बच्चे थे, अपनी माँ को देखा करते थे। उस समय मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान नहीं चला था, तो इसलिए गांव में जाते थे। जंगल जाना ही बोलते थे शौच को। जंगल में जाते थे और एक अलग से मोटा आटा पीस के रखते थे। किन के लिए? चींटियों के लिए। चींटी वो तो अनाज खाने में उसको बहुत कष्ट होता है, तो फिर वो मोटा आटा चींटियों के लिए। फिर कैसा भी घर हो, 1-2 मुट्ठी चिड़ियों के लिए दाना छत के ऊपर डाल दिया कर। पहली रोटी गाय की। और रोटी बने तो पहला टुकड़ा तोड़ा, उसमें गाय का घी और शक्कर। आज से 40-45 साल पहले शक्कर कोटे में मिला करती थी राशन कार्ड के ऊपर। शक्कर चीनी, शक्कर तो मिला ही नहीं करती थी। वो तो सीजन में कोई लोग दे के चले जाते थे, बड़े उसको जुगाड़ करके रखा करते थे, नहीं तो शक्कर का पानी हो जाए, गुड़ का पानी हो जाए, तो बड़े संभाल के रखते थे। थोड़ा सा शक्कर ली, थोड़ा सा घी लिया और अंगारी पर रखा, और अब बोला भगवान को भोग लग गया, अब खाओ। छोटी छोटी बातें। हम लोग ना भूल गए अपनी प्रकृति को, भूल गए अपनी संस्कृति को। इस जीवन के 2 पहलू हैं। ये जीवन और ये जगत इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है। जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा अदृष्ट भी है। मैं पुरुषार्थ का उपासक हूं। मैं कर्म को ही सत्य मानता हूं और पुरुषार्थ का ही परिणाम प्रारब्ध होता है, यह भी मानता हूं। मैं व्यवहारिक सत्यों की उपासना करता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं, देखता हूं, अनुभव करता हूं कि व्यवहारिक धरातल के परे, व्यवहारिक इस जगत के परे, इस दृष्ट जगत के परे, व्यक्त मूर्त जगत के परे, अमूर्त इससे भी अनंत गुना शक्तिशाली है। इसलिए आपको जीवन में अनिष्टों से बचना है, अभिष्ट की प्राप्ति करनी है और जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, तो आप पर इस जगत की जो अमूर्त, अव्यक्त, जो परोक्ष शक्तियां, दैवी शक्तियां हैं, उनका भी आशीर्वाद रहना चाहिए। मैं कोई रोग नंबर पाखंड विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा हूं, जो हवन करते हैं, यजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जो अपने घर में दिया जोत जलाते हैं, जो अपने घर में पहला ग्रास का भोग भगवान को लगाते हैं, 1 रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं, चींटियों के लिए मोटा आटा और चिड़ियों के लिए चुग्गा दाना निकालते हैं। जो छोटे छोटे ये कर्म है, ये इस सृष्टि की, जो अब गाय का घी का दिया आपने जला दिया, इससे
जो इस जगत की सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनके आशीष आपको मिल जाते हैं बिना पता हुए ही। वो तो अदृष्ट है। और अदृष्ट का भी आपको दर्शन हो जाता है यदि आपका मन शुद्ध हो, किसी सत्पुरुष का सत्संग हो, और कभी ऐसा मन में हो कि मुझे परोक्ष के साथ भी संपर्क स्थापित करना है, तो जरा आत्म चेतना में जियो। मैं इन संदर्भों में कम बातें करता हूं, क्योंकि मैं जो व्यवहारिक तत्व हैं उनके बारे में बोलता हूं तो उन्हीं में अविश्वास हो जाता है। अमूर्त की बात करूंगा तो लोग कहेंगे स्वामी रामदेव का भी दिमाग फिर गया है। जितना विज्ञान सत्य है उससे भी परे ये पराविज्ञान है, पराविद्या, अध्यात्म विद्या, अमूर्त, उससे भी बड़ा सत्य है। और यही हम अपनी संस्कृति में इन सत्यों की उपासना करते हैं।